सभी का धन्यवाद। समस्त किसानों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, ये जो मुद्दा उठा है, हमने कहा कि हमारी यहाँ की लोकल कमेटी है, उन गांव के लोगों, क्षेत्र के लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया जहां पर फैक्ट्री लगेगी। कहते जी फैक्ट्री बहुत जगह लगी हुई है, आप वहां पर विरोध नहीं कर रहे। उनको ज्ञान प्राप्त नहीं है भाई। फैक्ट्री जहां पे लगेगी वहां पे वाटर लेवल खत्म होगा, वहां से गांव उठेंगे, एयर पोल्यूशन होगा, जो हवा का पोल्यूशन होगा वो क्षेत्र में फैलेगा, पानी का पोल्यूशन फैलेगा, नीचे अंडरग्राउंड वाटर खींचेंगे और दूसरा पानी दूसरे लेयर पे उस पानी को डाल देंगे। जब हम निकालते हैं, जब ट्यूबवेल चलाते हैं खेत में, तो लाल पानी निकलता है। इस किसान को जो विरोध करना है ये अभी कर लेगा। अगर फैक्ट्री चालू होगी और फिर पानी दिखाते रहना डिब्बे में भरकर, टिप्पी में, डोलू में भर के, फिर फैक्ट्री बंद नहीं होनी। आपने देखा है कि जो बियर प्लांट थे पंजाब में, वहां पे किसान धरने पर बैठे हुआ था, वहां पे मोर्चा लगा हुआ था पक्का, और जो आसपास के किसान थे खेत में पानी देते थे तो लाल पानी था उसके, वहां का लाल पानी, अकेला एक गांव भी तबाह होता। और ये फैक्ट्री कोई छोटी फैक्ट्री नहीं है, ये 14 फैक्ट्री है, 14 फैक्ट्री। इतनी बड़े प्लांट लग रहा कि पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। हमने ये भी कहा कि हमारी जो कमेटी है, जो भी फैसला कमेटी लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे जितने लीडर्स हैं वो कमेटी के साथ में है। उस कमेटी को संतुष्ट करे सरकार, वह कहेगी कि फैक्ट्री नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, वो कहेगी कि हमारा समझौता होगा, इन कंडीशन पर समझौता होगा, तो संयुक्त मोर्चा तो नहीं आएगा। उस कमेटी से ही सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी। और आज भी जो 13-14 लोगों की कमेटी है वही गई हुई है। और ऐसा नहीं कि फैक्ट्री कोई हवा में लग जाएगी। यहां से तो ये घोषणा कर दो, वहां पे जो धरना चला हुआ है धरने को भी खत्म करो, एक नई पॉलिसी आएगी देश में, वापिस देश सुन लो। हमारा एक आंदोलन चल रहा था मुजफ्फरनगर में, जो बाबा जग्गा थे वहां पे, जो पकौड़ी वाले हैं, पूरी वाले, उनका एक गुरुद्वारा है देवल मुजफ्फरनगर में, क्योंकि भूरी वालों की वहां पे लंगर सेवा चली बॉर्डर के ऊपर। तो जब वहां पे हाईवे बना तो हाईवे गुरुद्वारों से टच करके बना दिया, उन्होंने सड़क को तिरछा कर दिया है। और गुरुद्वारे के बाहर पहले बहुत पार्किंग थी, 24 घंटे वहां लंगर चलता था। और फिर गुरुद्वारों का जो ग्रंथ साहब जहां पर रहते हैं उसको भी कहते थे बस हमने ये तो छोड़ दिया, लेकिन गुरुद्वारे का कुछ हिस्सा जाएगा। हमने पकड़ ली बात, हमने कहा भाई रास्ता तिरछा करा। अब ये तो इस सड़क को बंद करवा दिया हमने। धरना चला वहां पे 4 महीने। हमने कहा कि ये धरना लंबा चलेगा और ये अप्रैल मई तक जाएगा, 2026 तक। हमने धरना हटवा दिया। एक नई पॉलिसी है भाई धरने की, धरना हटवाया, झंडा गाड़ दिया। 265 मीटर जगह पे ये समझौता हमने कहा अपनी पॉलिसी में कि ये पिलर पे पुल बना दो, यहाँ पे झंडा यहाँ पे भी लगा दिया, झंडा 265 पे वहां पे भी लगा दिया। धरना चल रहा, खत्म करवाया। और अब अपने आप सरकार ने बातचीत करके वो पिलर पे पुल तय कर दिया, गुरुद्वारा बराबर में रहेगा। इतनी लंबी पार्किंग होगी, जितनी बड़ा यह सेट है, ऊंचा पूरा बनेगा, पूरी पार्किंग, लंगर भंडारे खूब चलेंगे गुरुद्वारे को। वहां पर बाबा भी खुश, हमारा गुरुद्वारा भी बचा और धरना लंबा देना ही नहीं पड़ा। तो यहां पे भी धरना खत्म करके ये कहोगे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर फैक्ट्री में कोई ट्रक माल लेकर आएगा, वो ट्रक वापसी भी जाएगा। 4 तरफ 4 फोड़ रहे हैं। भाई हथियार तो बताया गया टैंक को, यहां के कप्तान ने कह तो दिया कि टैंक को हथियार है।
यहां से घोषणा कर दो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में धारा लगाते थे ये, अब तो धारा कोई और लगी नहीं तो 144 की धारा लगाते थे आज तो ऐसे टपड़ी पुराने वाली इलाकों नई वाली तो पढ़ाई पढ़ाओला करो। हम लगावे भाई 288 किसान की धारा है 288 उसका इस्तेमाल करा करो कभी कभी। अच्छा उसका तजर्बा ले लेना। यहां से लगाओ कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वहां धारा लगी हुई है, कोई भी ट्रक सामान लेकर आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, कोई ट्रक वाला सामान लेकर आएगा ही नहीं। और जब सामान नहीं लेकर आएगा तो हवा से कोड़ा बना देंगे। हवा से फैक्ट्री नहीं बनती, फैक्ट्री तो समझौते से बनती है और समझौता होना नहीं तो फैक्ट्री बनने की व्यापारी है कहीं और जाकर लगा लेगा। अपने संगठन को मजबूत रखो। संयुक्त मोर्चा यहां की कमेटी के साथ में है और अपने जो दूसरे और प्रोग्राम भी है वे भी करते रहो। अभी आने वाले टाइम पे तो बीच कानून आ रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बड़ा कानून आ रहा 4-5 उसमें ऐसे पॉलिसी दे रखी है अगर खेत खराब हो गया तो कंपनी जवाब नहीं नहीं है, उसका कोई मुआवजा नहीं देगी। बाहर की कंपनी रहेगी, उसका बीज का भाव कितना भी कर लो कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें एक दे रखा कि केंद्र सरकार के अधीन नहीं वे कंपनियां रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर है ही नहीं, तो किसान तो बर्बाद ही होगा। सीड बिल रखा हुआ है बीज, जो बीज कानून है 2026। दूसरा बिजली अमेंडमेंट बिल रखा हुआ है। लेकिन सरकार बहुत सी चीजें लेके आना चाह रही होगी। ये जमीनों को छीनना चाहते हैं। हाईवे की सब जमीन व्यापारी ने खरीद ली क्योंकि जो उसके अंदर क्लोज था क्लोज हटाया इन्होंने। क्लोज था ये कि अगर किसी जमीन पे किसी का कब्जा है, कोई ठेके पे ले रहा, कोई जुताई कर रहा तो कोर्ट काट में चला जाता था। आज वो क्लोज हटा दिया कि जमीन जिसके नाम है जमीन उसकी है। एक और जांचे के जमीन नई खसरे खबर नहीं बन रही है। एक भाई की 5 एकड़ जमीन है, एक की 3 एकड़ है, करती 6 और उस पर करती 1। वो पता है केसीसी बनवा रहा है, कई दूसरे का पता कर रहा, तो परिवार लोगों को भी बांटने का काम सरकार कर रही है। ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये प्लानिंग है कि किसान भटका ना रहे। तो अपने वही संगठन को मजबूत करो, एसकेएम को मजबूत करो और जहां पे इस तरह के संघर्ष हो वहां पे सब लोग आओ। आप यहां पे भी बड़ी तादाद में लोग आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपी के लोग भी पता है कि जिस तरह से यहां पे मोर्चे लिए दीवारें तोड़ी तो बड़े खुश हैं लोग। एक ट्रैक्टर वाला था, उसने 2 बार खंभे पे लाइट पे ट्रैक्टर मारा। लाइट पे कहां मारने की जरूरत थी, भाई दीवार पे मारता दूसरी जगह, दीवार कमजोरी खंभे पे मारता रहा। कौन सा था वो भी यही बच्चा होगा इसे। और यहाँ के डीएम ने कह दिया, यहाँ के जो डीसी है उसने कह दिया कि जी ट्रैक्टर तो हथियार है। भाई उसका धन्यवाद, कम से कम ट्रैक्टर को हथियार तो बताया। और प्रशासन एक चीज और सुन ले भाई, ध्यान से कान खोलकर सुन ले। ये बम्पर पे ये लगाए गए जिस ट्रैक्टर का बम्पर लग रहा है वो बम्पर उतरवाओ। ये कोई मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं है, ये बम्पर उतरेगा। बम्पर ऐसा ही रहेगा, बम्पर हमारा मजबूती के साथ में लगा रहेगा। हम एक ट्रैक्टर से दूसरी ट्रॉली को धकेलने का काम करते हैं। मजबूत रखो, आपके काम आंदोलन में ट्रैक्टर ही आएगा। सबसे बड़ा हथियार हमारा ट्रैक्टर ही है। हमने कोई इसके ऊपर तोप घोड़ा लगा ली, अगर तोप लगा दी किसी ने इसके ऊपर हम घोड़ा मारू चला रहे इससे। अरे लड़ाई भिड़ाई में तो भाई क्या पता कौन सा हथियार काम आ जाए। उस टाइम पे कोई लाठी बोलती थोड़ा थी किसान के पास में, ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर से ही लड़ाई लड़ी जाती, उसी से ही डरे। और चीज से ना डर रहे, ट्रैक्टर से डर रहे। और अपना ट्रैक्टर भी जहां पे ट्रैक्टर रोक गए कि भाई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, बिना ट्रैक्टर के हमारा क्या है भाई, अपने ट्रैक्टर तो जरूर लेकर जाएगा। बड़ी आज की मीटिंग हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त हमारे लीडर यहां पे हैं जो
जो भी आपका फैसला होगा हम सब आपके साथ में हैं। फैसला करना है, आपको फैसला करना है हमारे विधायक जी को। यहाँ की जो कमेटी है भाई फैसला करोगे आप। अब कहूं तो जाकर भाई पॉलिटिकल लाइफ में आना नहीं चाहिए, मुझ पर पॉलिटिकल लाइफ पकड़ कर कोई पॉलिटिकल कहाँ है, ये तो लड़ाई भिड़ाई करके ही तो जीत रहे ना, कौन जीतन देता। और एक बालक तो छोटा सा है ना बालक का, वो बड़ा गजब है, उससे पूछ रहे थे कह रही मैं तो कामरेड बलवान सिंह क्या किसका बता बोलता, गुलाब सिंह का, और गुलाब सिंह ये धरोहर है हमारी आंदोलन की। ये पढ़ाई पूरी तरह कर ली, अपने से चार्ज दे दो बालकों का, आंदोलन को खड़ा करेगा, ये आने वाले टाइम पे विधायक भी बनेगा। आज का ध्यान रखियो विजयी, ये तो फौज है, फौज। देखो किसका पोता है, गुलाब सिंह जी का पोता है, करेगा विधायक भी पड़ेगा, अपना सीट भी चुन लिया, 2-3 सीटों का काम करिए, कब बढ़िया। भाई आपका धन्यवाद पूरी कमेटी का। अभी जो हमारी कमेटी गई है वो आ जाएगी, जो भी वो निर्णय देगी उसके बाद में सलाह मशवरा करके यहाँ से फैसला सुना जाएगा। फैसला सुन के ही जाना, ये नहीं कि अभी चलने लोगों, फैसला जो होगा फैसला सुन के ही जाएगा। यहाँ से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की